नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात प्रवासी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी। अब बात एक ऐसी प्रेरणादायक खबर की जो उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आई है, जहां एक ग्रामीण युवा ने कृषि के क्षेत्र में अपनी मेहनत और नवाचार से नई पहचान बनाई है। बीएससी किया है और गन्ने के बारे में भी इनको बड़ी जानकारी है और पशु के बारे में। आप हमें बताइए इसके बारे में और अपना परिचय दीजिए। कहाँ पढ़ाई की आपने, कैसे आपको इसके बारे में, इसके माध्यम से आपको जागरूकता मिली, इसमें बताने का। मेरा नाम दीक्षांत भारती है। मैंने अपना ग्रेजुएशन कोर्स राजा महेंद्र प्रताप पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज से किया है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, जिसके अंदर हम कृषि के सभी फसलों के उत्पादन और उनकी बीमारियों से बचने के तरीके को जानते हैं, जिसमें हमारे पास पशुपालन की भी जानकारियाँ रहती है। पशुपालन में नस्लों में सुधार करना, अच्छी नस्लों का प्रजनन करना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, इस सब से रिलेटेड चीज हम पशुपालन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो ये एक हमारे गांव का डेयरी प्लांट है, जिसमें हमारे पास एचएफ की नस्लें हैं, होलिस्टन फ्रीजियन, जिनका जन्म स्थान हॉलैंड है, जो कि मिक्स ब्रीड है। प्योर ब्रीड को हमारी जलवायु में नहीं रखा जा सकता। इस वजह से इनकी हाइब्रिड ब्रीड को मिक्स ब्रीड करके विदेशी और देसी नस्लों के प्रजनन से उत्पन्न हुई नस्लों को हमारे देश में पाला जाता है, जो कि दुग्ध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, जिनका दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा है। और ये हमारे पास जो नस्लें हैं सारी जर्सी और होलिस्टन फ्रीजियन की क्रॉस नस्लें हैं, जिनका दुग्ध उत्पादन लगभग 25 से 30 लीटर के करीब हमें मिल जाता है। बाकी देसी नस्लों में साहिवाल नस्लें, जो कि फैट और प्रोटीन का संगठन जिनका अच्छा रहता है, उन नस्लों से भी अच्छा दुग्ध उत्पादन मिलता है। परंतु हमारे पास ज़्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए जो नस्लें रखी जाती है वो एचएफ नस्लें रखी जाती है। और इसके अलावा इनमें कई प्रकार की वैक्सीनेशन, जैसे गलघोटू बीमारी होती है, उसके लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं। फुट एंड माउथ डिसीज होती है, उसके लिए वैक्सीनेशन होता है। जो हाइब्रिड गाय है, इनमें क्या देखिए, जैसे विदेशी गाय जो हमारे पास होलिस्टन फ्रीजियन में बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा है। जो देसी गाय जैसे साहिवाल और हमारे देश की नस्लें हैं, उनमें बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, वो थोड़ी ज़्यादा है इनके मुकाबले। बाकी उनके जो दूध में फैट वगैरह की मात्रा है, दुग्ध संगठन है, वो थोड़ा ज़्यादा है विदेश जो देसी नस्लों में, जैसे साहिवाल नस्ल होगी, लाल सिंधी नस्ल होगी, उनमें जो फैट की संख्या है, प्रोटीन की संख्या, वो थोड़ी ज़्यादा है विदेशी गायों के मुकाबले। इनका थोड़ा फैट रेट कम है, जैसे 3 से 4 के करीब, 3 से 4%, और उनका लगभग 5 से 6% तक हमें मिल जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको कृषि के क्षेत्र में जाने में किससे प्रेरणा मिली? आपको किसने आपको प्रेरणा दी कि आप इस क्षेत्र में? प्रेरणा तो मेरी इसमें शुरू से ही रुचि रही है, क्योंकि हमें किसान परिवार से ही संबंध रखते हैं। तो बचपन से हम गायें भैंस सब हमारे पास रही है, तो हमने सोचा उसे ही कारोबार को अपना आगे बढ़ाया जाए, तो उसी से सीख ली है। बाकी मेरी जो पढ़ाई है, मैं आफ्टर 10th सीबीएसई बोर्ड के बाद मैं इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से ही किया है, और ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी कर रहा हूँ ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, वो भी मेरा एग्रीकल्चर रिलेटेड है। अब आप मुझे गन्ने के बारे में बताइए और गन्ने खेत मिलने के लिए वहाँ आपको जानकारी। दीक्षांत जी, हमको गन्ने के खेत मिला है, आप इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। ये पैडी की दूसरे साल की फसल है। ये जो हमारी वैरायटी है, ये 18 वैरायटी है, जिसका फर्स्ट जो पहले ईयर में जो एवरेज मिला है, काफ़ी अच्छा मिला है। 70 कुंटल का बीघा के करीब हमें इसका मिला है। बाकी इसी साल हमने लगाई थी 18 वैरायटी, इससे पहले 38 वैरायटी लगा रहे थे। बाकी जो 18 वैरायटी है,
उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है 38 के मुकाबले, थोड़ी रोग और बीमारियां कम है। जैसे हमने पहले 38 जो वैरायटी लगा रखी थी उसमें पोका बोइंग जैसी समस्याएं बहुत शुरू से ही, और कितना ही पेस्टिसाइड का हम यूज़ कर ले, अब रेजिस्टेंट पावर इतनी बढ़ गई है शुगर केन में कि हम पहले होता था कि रॉकेट की दवाई आती थी पिरिफेनोफोस साइपरमेथ्रिन, उसकी सिंगल डोज से अगर हम सिंगल डोज एक खेत में लगा दी तो कीड़ा मकोड़ा तो समझो मिलता ही नहीं था। पर अब इंसेक्ट की, पेस्ट की इतनी रेजिस्टेंट पावर, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुकी है कि 2-2, 3-3 साल्ट मिलाए गए तब जाके कहीं रिजल्ट खेत में देखने को मिलता है। और उससे आपको भी, ये तो आपको पता होगा कि पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। एयर पोल्यूशन उसकी पेस्टिसाइड की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस चीज़ों को हम कंट्रोल करने के लिए साइंटिफिक मेथड जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि अगर किसी वैरायटी में हमें ज़्यादा रोग बीमारियों की समस्या आ रही है तो हम नई वैरायटीज़ को लेके आए, नई वैरायटीज़ का उत्पादन करें, हाइब्रिड प्रजनन विधियों से नई ब्रीड तैयार करें या कुछ भी। पर इन वैरायटीज़ को जिसमें रोग की समस्या ज़्यादा है उनको तो थोड़ा कम ही करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का हम उपयोग करेंगे तो आने वाले हमारे लिए भी हानिकारक है और वो सभी के लिए, सभी जीवों के लिए भी हानिकारक है। तो इस चीज़ को देखते हुए पंतनगर में अभी मास्टर्स कर रहा हूँ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मेरी जो थीसिस है वो शुगर केन कंटेंट में है। तो हमने पंतनगर से जो वेराइटियाज बनाई है हाइब्रिड वैरायटी, उसमें से हमारे पास 24 वैरायटी हम लाए हैं। और इस बार हमारा ये है कि हम 24 वैरायटी ऐसी तैयार करें जिसमें से हम अपने क्षेत्र के किसानों को, तो इन जो रोग से बिल्कुल बोधित हो चुकी है वैरायटी, इनको खत्म करके कोई नई वैरायटियों का उपयोग करें, नई वैरायटियों को संचालन में लाए। तो इस करके हमने ये जो सामने आपको खेत दिख रहा है इसमें हमने नई वैरायटियां लगाई है और इनका जर्मिनेशन भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है। जबकि इस बार आप देख रहे होंगे मौसम का, कभी ठंड कभी बारिश, वो चीज़ जर्मिनेशन में नहीं आ पा रही, पर अंकुरण काफ़ी अच्छा मिला है हमें। जो सोचा था कि कम होगा, काफ़ी अच्छा अंकुरण हुआ है। और हमारा मानना ये है कि भविष्य में हम सभी किसानों के साथ है लगे हुए हैं और उनके आर्थिक जो ग्रोथ है, उस आर्थिक विकास में उनके सहयोगी बनेंगे और नई वैरायटियों को संचालन में लाएंगे। अभी शुगर केन में लगे हैं, बाकी इसके बाद भी। और जैसे किसानों को तो मेन यही है कि सभी अपना आर्थिक विकास चाहते हैं। उन्हें ये नहीं है कि हमें यही लगाना है या यही, जिस चीज़ का, जिस फसल का अच्छा रेट मिलेगा किसान उसकी तरफ भागता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सभी पेट के लिए अपने काम कर रहे हैं। और आप जैसे पॉपुलर है, अभी पॉपुलर का ट्रेंड चला है हमारे इधर कि लोग, किसानों ने गन्ने को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। सब कहीं भी देखेंगे तो पॉपुलर ही पॉपुलर लगा रखा है। पॉपुलर का रेट भी अभी मंडी में 1700 तक का है, 1700 रुपये क्विंटल तक का रेट है। तो गन्ने के अंदर अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो पॉपुलर की हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर एक सिंगल खेत में किसी में भी आप गेहूं वगैरह, सरसों में कहीं भी पॉपुलर लगा देंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितनी ग्रोथ वो शुगर केन के अंदर कर लेगा। क्योंकि शुगर में क्या है, मिठास है। अब मिठास एनर्जी का एक तरीके से स्रोत है, सोर्स है एनर्जी का। आप खुद भी कभी मीठा खाओगे तो वो एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है। और वो इसीलिए गन्ने, जो पॉपुलर की जड़ है, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट पावर बढ़ा देता है कि वो एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा से ज़्यादा खाद को। गन्ने के अंदर आप जितना भी पॉपुलर के अंदर खाद डालेंगे इतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि और फसल में देखने को नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, एक चीज दीक्षांत जी, मैं अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में जो एग्रीकल्चर पे हुई है, दिनेश भारती की यह उपलब्धि बताती है कि भारत का ग्रामीण युवा आज खेती को नई दिशा देने में सक्षम है। ऐसी ही सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के लिए बने रहिए गुजरात प्रवासी न्यूज के साथ। रिपोर्ट सह संपादक डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी, हरिद्वार। और देश के जन को, आम जन को भी समझनी चाहिए कि जो चीज गलत है उसका विरोध होना चाहिए। हो भी रहा है विरोध, हो भी रहा है, पर उस क्षमता से नहीं हो रहा जिस क्षमता से होना चाहिए। क्योंकि अभी भी लोग पता नहीं, उनको मतलब